वेल T20 वर्ल्ड कप 2024 में नेपाल के मैचेस कैसे हुए थे ये बात किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात बताने की जरूरत जरूर है कि नेपाल ने इस टूर्नामेंट में आकर के बता दिया था कि भैया टूर्नामेंट चाहे छोटा हो या फिर वर्ल्ड लेवल की टीम्स आकर हमसे भिड़ रही हैं, वो जो कार्डियक किड्स वाला एग्जांपल है वो हम दे के जाएंगे। और साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने भी आप वो लास्ट बॉल फिनिश देखने को मिली थी, लेकिन वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एंड जरूर हुआ था। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। इस बार नेपाल की तैयारी ज्यादा अच्छी है। इस बार नेपाल की जो साइकोलॉजी है वो लर्निंग से विनिंग की तरफ शिफ्ट हो गई है। और क्यों ऐसा है कि इस बार चांसेस ज्यादा हैं, उस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ईस्ट एशिया पैसिफिक का क्वालिफायर है, जहां पर से 9 में से 3 टीमें आगे निकलेंगी, उसमें टीम्स कौन कौन सी है, किस तरह के मैचेस आप एक्सपेक्ट करोगे, और फिर उसके आगे कि भाई पिछली बार और इस बार में क्या मेजर डिफरेंस है, खास करके तैयारियों में, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2026, जिसके लिए फिलहाल आप ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजनल क्वालिफायर खेलोगे ओमान में अक्टूबर 1 से 17 तक। उसमें 3 टीम ऑलरेडी एंट्री मार चुकी हैं, जिसमें पहली तो ऑब्वियसली नेपाल है। नेपाल के साथ 2 और टीम हैं, ओमान और पापुआ न्यू गिनी। ये तीनों वो टीम है जिन्होंने लास्ट ईयर 2024 T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, वहां जाकर खेला था। लेकिन उसके अलावा जो 6 और टीम है, टोटल 9 टीम्स हैं। अब 9 में से 3 तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। अब जो रीजनल क्वालिफायर खेल कर आई हैं यहाँ पर, जिसमें से जापान है, कुवैत है, मलेशिया, कतर, समोआ और फिर यूएई। इन टीम्स को देखकर आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि इतनी भी मजबूत या इतनी भी टफ कॉम्पिटिटर टीम्स नहीं है। खास करके जब हमने नेपाल की रीसेंट टूर्नामेंट्स देखे, जब हमने नेदरलैंड स्कॉटलैंड के सामने जो मैचेस है उनको होते हुए देखा, वहां से थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया। बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे थे, इनफैक्ट मैंने भी इस बारे में बात की थी कि यार ओडीआई का जो फिलहाल रिदम बना था वो कहीं टूट ना जाए T20 आने से। लेकिन T20 भी उसी रिदम से जब खेला गया तो ऐसा लगा कि नहीं यार, रिदम इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। और यहां जो माइंडसेट बदलने की बात हुई है, जो बात आकर के स्टुअर्ट लॉ ने कही थी, उसका काफी असर हमें इस टीम पर दिख रहा है। सो ठीक है, अब जो ईएपी रीजनल क्वालिफायर में से 3 टीम्स निकलेंगी 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए, सो यहां से 9 में से 3 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई होकर के बड़े स्टेज पर पहुंच जाएंगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो अभी लाइन लगी हुई है, उस लाइन में क्या कुछ अलग है पिछले साल से, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करोगे लास्ट ईयर और इस ईयर में जो मेगा डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, वो है कोच का और मेंटालिटी का। देखिए, लास्ट ईयर मोंटी देसाई कोच थे। लास्ट ईयर मैं ये नहीं कह रहा हूं मोंटी देसाई अच्छे नहीं थे या कुछ, मोंटी देसाई ने भी नेपाल के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे स्टेप्स थे जो चढ़ के नेपाल ऊपर तक आया। सो यस, उनके दिनों में भी गुड डेज देखे नेपाल ने। फिर उसके बाद डिक्लाइन आया तो कैन ने कहा कि जी ठीक है, अब हम आपको कंटिन्यू नहीं करते, हम किसी और की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती है। सो मोंटी देसाई का एरा जो था उसमें काफी लर्निंग वाले स्टेजेस थे। असल मोंटी की तरफ आप देखोगे ना तो ही वॉज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल कोच। वो आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव पहले उनका हमेशा से ये था। जब आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हो तो एक चीज समझ में आती है कि यार बड़ा पॉजिटिव आदमी है, बड़ी पॉजिटिविटी वाली बात करते हैं, बड़ी इंस्पायरिंग बात करते हैं। तो ही समवन हु इज द गुड गुरु, जो आपको गुरु होते हैं ना, जो बैठ करके बताते हैं, सिखाते हैं कैसे क्या है वो, तो वो बहुत गुरु टाइप की बातें करते हैं। और वो बहुत काफी साइकोलॉजिकल स्ट्रांग आदमी है। लेकिन काफी बार प्रैक्टिकल वाले हिसाब किताब में शायद मोंटी देसाई जो है वो कुछ बार फेल हो गए, कुछ बार पीछे रह गए, कुछ बार उन पर सवाल उठा दिए गए। सो इस केस में मोंटी जो थे वो शायद थोड़ा पीछे लगे। लेकिन अगर आप स्टुअर्ट लॉ की बात करोगे, सो स्टुअर्ट लॉ इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल गाय। अब आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं उसका। आपको याद होगा अभी जब 3-3 सुपर ओवर हुआ था, शायद वहां पर मोंटी देसाई होते तो उसमें से भी कोई सिल्वर लाइनिंग निकाल लेते, उसमें से भी कोई पॉजिटिविटी निकाल लेते और कुछ पॉजिटिव बातें करते कि आप देखो ऐसा हुआ, आज से पहले कब 3 सुपर ओवर हुए थे, मतलब कुछ पॉजिटिव बातें करते। लेकिन जब स्टुअर्ट लॉ से बात की गई थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हर बार किस्मत आपके साथ नहीं होगी। आप हर बार जब मैच खेलने जाओगे तो हार्ट अटैक देने नहीं जाओगे फैंस को, आपको इन मैचेस को आराम से जीतना, आसानी से जीतना है। और जब वो 97-98 रन वाला मैच था, उसमें भी उन्होंने यही कहा। मतलब ऑल टुगेदर एक बार जब इंटरव्यू हुआ तो उसके बारे में इन्होंने यही कहा कि ये मैचेस आपको लास्ट में आकर नहीं जीतना था, ये मैचेस आपको पहले जीतना था। आखिर में आपको आकर मैचेस जीतने का जो हिसाब है उसको बदलना पड़ेगा। सो एक चीज तय है कि इस बार जो प्रैक्टिकल वाली नॉलेज है वो स्टुअर्ट लॉ काफी हद तक लेकर आए हैं और वो इस बार नेपाल को काफी मदद कर रही है। अभी आप रीसेंट मैचेस देखो या फिर आगे आने वाले जो मैचेस हैं उनमें भी काफी ज्यादा मदद करें। सो सबसे पहला डिफरेंस जो है T20 वर्ल्ड कप से पहले वो यही है कि भैया पिछली बार इट वाज मोर अबाउट साइकोलॉजी, इट वाज मोर इमोशनल कनेक्ट और इस तरह की चीजें, हैप्पी ड्रेसिंग रूम, इस तरह की चीजें थी। इस बार प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो ज्यादा है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो है शेड्यूल में।
अब देखो, अगर आप शेड्यूल जो भी आप कहते हो, अगर आप शेड्यूल इस बार का देखोगे तो जून में लास्ट ईयर हुआ था वर्ल्ड कप। उससे पहले वार्म अप्स अगर आप देखो तो कनाडा, यूएसए ऐसी टीम से खेला था नेपाल ने, जिसमें यूएस वाला तो खैर नो रिजल्ट पर चला गया था, कनाडा वाला मैच जो था वो हार गए थे। उससे पहले भी आप देखोगे तो मलेशिया, पीएनजी, हांगकांग, कतर जैसी टीमों से नेपाल खेल रहा था। लेकिन अगर आप वही इस साल देखोगे तो इस साल चीजें अलग है। इस साल नामीबिया और नीदरलैंड वाला जो आपने हिस्टोरिक सीरीज खेली, वहीं से स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया। मतलब आप याद करो, ये सीरीज अभी जो खत्म हुई है उसमें एडम गिलक्रिस्ट, डैनी मॉरिसन, आकाश चोपड़ा, मतलब बड़े बड़े जो सेलेब्स हैं वो आकर के बात कर रहे हैं कि हाँ यार हमने ये सीरीज देखी और क्या जबरदस्त था वो तीन, मतलब वो 3 सुपर ओवर ने ना पूरी कहानी बदल दी। आपको जो व्यूअरशिप है वो एकदम अच्छे लोगों की, बड़े लोगों की वो मिल गई, और आपका जो कंपटीशन लेवल है वो काफी ऊपर चला गया। सो आपका जो मैच खेलने का लेवल था ना वो पिछली बार से इस बार बढ़ गया। दूसरी बात, अब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं दोबारा से नेपाल को वर्ल्ड स्टेज पर देखने के लिए। आकाश चोपड़ा ने कहा कि भाई आप इनका मार्च में मैच करा दो, वहां पहुंच जाएंगे। इस बार तो आप इंडिया में खेल रहे होगे। सो आप खुद सोचो कि T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया में हो रहा होगा, जब डैलस में हुआ था तब तो भाई वहां भीड़ पहुंच गई थी। इंडिया तो पड़ोस में, इंडिया तो आप बस से पहुंच जाओ, आप एयरवेज से पहुंच जाओ, जैसे भी जो जो सोर्स ऑफ मीडिया में आप बड़े इत्मीनान से आराम से पहुंच सकते हो, और उतना सोचना भी नहीं, आपको यूएस नहीं जाना। सो आई एम वेरी मच श्योर कि जैसे ही ये क्वालिफिकेशन खत्म होगा, 3 में से एक टीम नेपाल होगी, और जब इंडिया में मैचेस हो रहे होंगे तो भीड़ तो भाई साहब क्रेजी होने वाली है। सो यस, और सिर्फ मैं और आप नहीं, एडम गिलक्रिस्ट और बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी ये उम्मीदें बैठे हैं कि हाँ भैया इस बार अगर नेपाल क्वालिफाई करती है तो अच्छी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। आकाश चोपड़ा भी इस बार, बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीदें बैठे हैं, आई एम वेरी श्योर कि ये उम्मीद जो है वो पूरे नेपाल फैंस जो बिल्कुल उस पर खड़े उतरेंगे। सो ये सबसे पहले तो आपको क्वालिफायर से पहले आप वापस अगर मैचेस की बात करूं तो आपने नीदरलैंड स्कॉटलैंड वाला मैच खेला, एक हिस्टोरिक सीरीज खेली, दुनिया उस बारे में बात करने लगी। फिर अब आपको श्रीलंका जाना है, हालांकि उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हम वेट कर रहे हैं, कैलेंडर में वो लिखा हुआ है। तो श्रीलंका के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हम वेट कर रहे हैं। वहां पर आपको जाकर के कुछ कैंप्स होंगे, कुछ मैचेस होंगे, आप वो खेलोगे, आप वहां से थोड़ा बहुत खेल करके आओगे, यूल गेट गुड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भैया हम स्लो पिचेस पर कैसे खेलना है, किस तरह से उनको अटैक करना है। वहां से आने के बाद आपको छोटा सा इंडिया का टूर है, 10 दिन के आसपास का होगा, बिकॉज अगस्त में लिखा हुआ है इंडिया का टूर भी, और अगस्त में आपको ऑस्ट्रेलिया जाकर के सीरीज भी खेलनी है, और 14 से सीरीज है। सो 14 से सीरीज है, कम से कम 2-3 दिन पहले तो आप जाओगे। सो इसका मतलब है मे बी 1 से 10 शुरू के 10 दिन जो है वो हो सकता है आप इंडिया में आओ, और वहां पर हो सकता है कहीं कहीं पर पॉकेट कैंप्स होंगे, तो आप इंडिया में थोड़े बहुत छोटे मोटे पॉकेट कैंप्स होंगे, वहां पर रुकोगे। फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे। ऑस्ट्रेलिया जाकर के आप अच्छी टीमों के खिलाफ मैचेस खेलोगे। लेट्स सी कौन कौन सी ए टीम वहां पर आ रही है। सो यू वहां पर आपको T20 में आपको और लेवल अप मिलेगा, वहां पर आपको कंपटीशन टफ मिलेगा, आप वहां पर खेल कर आओगे। फिर जब वहां से खेल कर आओगे तो आप वेस्ट इंडीज के सामने खेलोगे। अब आप सोचो ये सब आप तब खेल रहे हो जब आपने अभी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहे हो, आप क्वालिफायर खेलने जा रहे हो। सो इस बार और पिछले बार के जो टूर्नामेंट्स भी है ना, जो शेड्यूल भी है वो काफी बेहतरीन और काफी अच्छा है। सो आप ऑस्ट्रेलिया से आकर के जब वेस्ट इंडीज खेलोगे, वो भी यूएई में खेलोगे, सो इसका मतलब है जो पूरी तैयारी हो रही है T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए वो काफी मजबूत हो रही है, और वो कहीं ना कहीं बता रही है कि भाई इस बार नेपाल, सबको ही चाह रहा है कि नेपाल T20 वर्ल्ड कप खेले। 2 बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप खेल करके जो क्रेज नेपाल का उठने वाला है वो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल उठने वाला है। सो यस, वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर 2026, लेकिन उससे पहले ये जो सीक्वेंस बना हुआ है फिलहाल, ये जो एक पर एक मैचेस हैं उसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप उसको कैसे खेलो। फिर उसके बाद तो यार आपको छोटी मोटी टीम से क्वालिफायर भी खेलना है, कुछ अच्छी टीम है, कुछ बड़ी टीम है, जिसमें आप 3 टीम में से तो यार आप बड़े आराम से वहां से निकल जाओगे, बिकॉज जिस तरह की टीम है और जिस तरह की धीरे धीरे तैयारी हो रही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया में आई एम वेरी श्योर कि नंदन विल बी वेरी इफेक्टिव देयर, कि भैया नंदन वहां रह चुके हैं, वहां गेंदबाजी कर चुके हैं, वहां के पिचेस को जानते हैं। सो आपके पास प्लेयर्स भी हैं जो वहां परफॉर्म करके आएंगे, वहां से और पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। फिर उसके बाद आप यूएई जाओगे, वहां खेलोगे, वहां परफॉर्म करोगे, फिर ओमान जाओगे, वहां खेलोगे, वहां परफॉर्म करोगे। सो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेपाल को ना पूरा ढाल रहा है, पूरा तैयार कर रहा है आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए और क्वालिफायर में कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के लिए। सो लेट्स सी कि ये जो 9 में से 3 टीम बननी है, जो 9 क्वालिफायर में 9 टीम खेलेंगी, जिसमें से 3 टीम क्वालिफाई होकर के जानी है, उसमें से कौन कौन सी होंगी, और क्या ये जो पड़ाव बच रहे, जो स्टेप्स बाय स्टेप है, क्या उन स्टेप्स को नेपाल बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से क्रॉस करके T20 वर्ल्ड कप की तरफ पहुंच जाएगा, जो कि इंडिया में होने वाले। एक बस सोच कर ही बड़ा मजा आता है कि यार इंडिया में होगा और नेपाल, और अगर मोस्ट प्रॉब्ली एक ही ग्रुप में होंगे अगर, तो मजा आ जाएगा। इंडिया और नेपाल अगर साथ में होंगे तो, वैसे लास्ट टाइम एशिया कप में हमने साथ में देखा था। सो लेट्स जस्ट सी कि इस बार क्या एक बार फिर से इंडिया और नेपाल साथ में खेलता है, और अगर साथ, और वो भी इंडिया में आकर के, तो भाई भीड़ जो होगी वो अच्छी खासी होने वाली है। एंड आई हैव दिस गट फीलिंग के क्योंकि नेपाल के काफी क्राउड रहेगा, तो हो सकता है नेपाल का क्राउड जो है वो थोड़ा ज्यादा भी रहे, बिकॉज नेपाल वाले मैच में नेपाल को शायद ज्यादा क्राउड भीड़ ज्यादा देखने को मिले। लेकिन
एक अच्छा ऑडियंस, मतलब 50-50 या 60-40 वाला हिसाब किताब बन सकता है अगर वीकेंड पर हैं। अगर अगर आप इस हिसाब से सोचो तो वीकेंड पर उन मैचेस को रखना चाहिए। अगर आप वीकेंड पर रखोगे तो भाई पूरा स्टेडियम भरा रहेगा। कौन सा स्टेडियम मिलेगा, क्या सबसे बड़ा स्टेडियम मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अभी जो सीक्वेंस बना हुआ है उससे अगर नेपाल इत्मीनान से क्लियर होकर के निकलता रहा तो भाई हम इंतजार करेंगे आपका T20 वर्ल्ड कप में, और फिर उसके बाद वहां पर मजा आने वाला है। खैर आपकी क्या उम्मीदें हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।